हाय दोस्तों, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका क्लास 12 बाय अकेडमी पे। मेरा नाम है शिखर सिंह। और दोस्त सुनिएगा, जैसे ही आप बोर्ड्स में आ जाते हो, बोले तो क्लास 10th में और 12th में आ जाते हैं, तो मेन जो दिक्कत आती है, सबसे ज्यादा टेंशन रहती है कि सर एग्जाम कब होने वाले हैं, डेट शीट कब आएगी, कौन सा एग्जाम कब होने वाला है। तो दोस्त ये ना बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। ऑब्वियस एज इन कि आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कौन सा एग्जाम कब होने वाला है, कौन सा एग्जाम कब रहेगा, है ना। बहरहाल अगर मैं सीबीएसई अपडेट 2025 की अगर मैं मार्कशीट के बारे में बात करूं, डेट शीट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों सुनिएगा, डेट शीट जो है वो आपके एग्जाम्स 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं हर साल। मैं हर साल मतलब पता नहीं कितने सालों से ही यही कर रहा हूं। और अगर मैं अपने सब्जेक्ट बोले तो केमिस्ट्री के बारे में बात करूं, तो एग्जाम 27 और 28 फरवरी से टसमस नहीं हुआ है। मतलब अभी लिख लो, मैं बोल रहा हूं ना, आ जाना जब आ जाएगी तुम्हारी। तो मैंने बोला 27 फरवरी और 28 फरवरी इन दोनों में आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा। अच्छा, पेपर स्टार्ट कब से होंगे, आ जाओ, पूरी डिटेल बता दे रहा हूं। इतना सुन लो, ये वाली वीडियो सुन लो, उसके बाद फालतू नाटक नहीं करने हैं कि मास्टर कब होंगे। जो तुम बोलते हो ना कि डेट शीट, मैं कोई भी क्लास ले रहा हूं, चाहे यहां लूं, यूट्यूब पे लूं, कोई भी, कि सर कोई होगा क्या, कब आएगी डेट शीट, कब आएगी डेट शीट। अरे भैया आ गई, और मैं तुम्हें बता देता हूं, है ना। यही है डेट शीट। जब ऑफिशियली रिलीज हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा। काफी सारी वेबसाइट्स यही करती हैं, जो बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स हैं, वो भी अपना यही बनाती हैं, टेंटेटिव डेट शीट्स बनाती हैं और वही निकलती है। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन का डिफरेंस रहता है। बहरहाल सबसे पहले अगर मैं क्लास 12 के बारे में बात करूं, तो आपका 18 या 19 फरवरी के आसपास होता है हिंदी का, 22 से 23 फरवरी के आसपास होगा आपका इंग्लिश का, 27 फरवरी या 28 फरवरी को होगा आपका अपना केमिस्ट्री। देन कम्स फिजिक्स, दैट विल बी हैपनिंग अराउंड 5th to 6th मार्च। तो ये आपकी डेट शीट चलते हुए चलती है। फिर आपका आगे मैथ्स आ जाता है, देन बायोलॉजी बिल्कुल एंड में ही चली जाती है। तो ये आपका रहता है ना। तो फालतू आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा और अगर आपको दिखाना चाहूं, तो यहां पे देखिएगा, ये जागरण जोश है, ये हर बार यही दिखाते हैं, है ना। और इसी किससे रिलेटेड आएगा, 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन तुम लोग ये एग्जाम तो दोगे नहीं, हैं। पेंटिंग और शेरपा वेरपा वाले, तुम्हें तो शेरपा बनना नहीं है, तुम्हें कौन सी माउंटेन क्लाइंबिंग में जाना है। तो आपकी जो मेन कहानी स्टार्ट हो जाती है, ये कौन से, ये तो क्लास 10th वाले थे, ठीक है। तो क्लास 12 की टेंटेटिव डेट्स अगर मैं देखूं, तो यहां पे देख लो, पूरा लिखा हुआ है। बायोटेक 17, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपके पास है, केमिस्ट्री है 27, फिजिक्स 5 मैंने बोला ना। उसके बाद होगा आपका मैथ्स, और बिल्कुल एंड में अगर आपके पास बायोलॉजी है, वो आपका 21। बायोलॉजी में टाइम मिलता है, हर बार मिलता है। और फिर आपका एंड में आ जाएगा कंप्यूटर साइंस, है ना, जिसके पास CS है या IT जिसने ले रखा है, वो मेरे पास यहाँ पे 2 अप्रैल के आसपास रहेगा, ठीक। और ये अगेन कॉमर्स स्ट्रीम का मैंने यहां पे दिखाया, ठीक है। और ये है आपका ह्यूमैनिटीज एज एन सबसे पहला जो अगर आप पेपर देखोगे, तो 19 फरवरी को है ना। मैं हल्का सा जूम कर देता हूं, 19 फरवरी के आसपास आपका रहेगा, ठीक है। बस इतना ही मुझे आपको बताना था। फालतू अपना दिमाग इधर उधर चलाना नहीं है, चैनल पे एक्टिव रहना है। ऑथेंटिक जो भी न्यूज आएगी वो मैं आप तक प्रोवाइड करता हुआ चलूंगा, या फिर अपनी टीम में से कोई ना कोई आपको प्रोवाइड करता हुआ चलेगा। पढ़ाई करिए, क्योंकि अभी अगर आप चैनल पे जाके देखोगे, तो हम लोगों ने एक प्रॉपर फॉर्मेट से क्लासेस स्टार्ट कर दी है। मतलब टर्म 1 आपका कंप्लीट हो गया, वेल एंड गुड। टर्म 2 में क्या है कि यार ठीक है, अब तुम्हारे जो टर्म 1 जैसा भी गया, तुम्हारे कम नंबर आए, एवरेज आए, या फिर अबव एवरेज नंबर आए, उससे अपन को फर्क नहीं पड़ता है। टर्म 2 अपन अच्छे से करेंगे, ठीक है। और टर्म 2 को ही लेते हुए हम लोग यूट्यूब पे क्लासेस भी ले रहे हैं। मेरी क्लास होती है, पूरी टीम की क्लास होती है। तो आप यूट्यूब पे थोड़ा एक्टिव रहिए, है ना। अब स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, अक्टूबर है, मैं अक्टूबर लेके चलता हूं। जैसे अक्टूबर के अब 7 दिन निकल गए, पर ठीक है, अपन ले लेते हैं अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और मिड फरवरी, ठीक है, मिड फरवरी है। तो एक काम करते हैं, अपने पास मैं 4 महीने ले लेता हूं आपके लिए। ओवरऑल आपके पास 4 महीने हैं, 120 डेज है, ठीक है। मैंने हल्के से कम ही काउंट किए हैं, तो 120 डेज आपके पास है। अब 120 दिन है, तुम्हारे पास कितने सब्जेक्ट हैं उससे डिवाइड करो। मान लो तुम्हारे पास एक 120 वो है, आप 5 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। 5 से अगर आप डिवाइड करोगे, तो वही तुम्हारे पास 20 से 20, 25 दिन बचेंगे, समझे।
अब देख लो दोस्त क्या ही रहने वाला है, कितनी तुम पढ़ाई करने वाले हो, कितना क्या है। एक सब्जेक्ट को 25 दिन में कवर करना है। अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूं, 25 दिन में आपको 10 चैप्टर कवर करने, और ऐसे नहीं कि यार रट लिए पेपर दे आए, नहीं, अब ऐसा पढ़ना है कि वो मुझे आगे सीयूईटी में भी हेल्प करे। सीयूईटी जो मेरा पेपर होने वाला है इसी साल होगा, इसी साल ऐसे जब आप 2025 में एग्जाम दोगे, तुम्हारा 1 महीने बाद सीयूईटी हो जाएगा, नीट हो जाएगा, जेई हो जाएगा। और जब मैंने सीयूईटी आपको बोल ही दिया है तो मैं आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। एक सेकंड आप लोग इधर देखिएगा, यहां पे देखिएगा फटाफट से, ठीक है, आइए इधर। प्रिपेयर टू सक्सीड दिस फेस्टिव सीजन। आपको पता ही है अपने नवरात्रि चल ही रही है ना, तो अब फ्लैट 50% चल रहा है हमारे जितने भी सीबीएसई के सब्सक्रिप्शन है। आपका अभी टाइम है, नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है, करो या मरो वाली सिचुएशन है। अगर आप अभी कर गए बढ़िया नंबर आ जाएंगे एक बारी, क्योंकि अब क्या है 1-1.5 महीने में तुम्हारा आ जाएगा प्री बोर्ड। प्री बोर्ड आ गया, नंबर अच्छे नहीं आए, तुम्हारी गाड़ी नैया डूब जाएगी पूरी, क्योंकि प्री बोर्ड में आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ जाता है। अगर प्री बोर्ड में नंबर अच्छे नहीं आए तो दोस्त सारी कहानी खत्म हो जाएगी। और उसी को फोकस में रखते हुए हम लोग यहाँ पे ये ऑफर आपके लिए लेके आए हैं, और ये है आपका बोर्ड्स प्लस सीयूडी 2025, है ना। ये आपके लिए है योद्धा बैच, इंग्लिश वाले अगर है ना, तो इंग्लिश वाले हैं, और ऑब्वियसली बैचेस जो हैं वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, जो भी आप मतलब ब्रांच में है उनके लिए आपका अवेलेबल है। ये रहे अपने बैचेस, ठीक है। विजेता टर्म 2 देख रहे हो, स्पेसिफिकली टर्म 2, और इसमें हम लोग ऐसा कराएंगे कि टर्म 2 कंप्लीट होने के बाद जब प्री बोर्ड आपका आ जाए तो ओवरऑल सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाए, ठीक है। वो था इंग्लिश में, ये था आपका इंग्लिश में, मतलब ये जो है वो आपका इंग्लिश में रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, क्लियर, ठीक है, यहां तक समझ गए। और कोड कौन सा लगाना है मास्टर, जब पूरा मेरे पास हो जाएगा यहां पे क्या लगेगा, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, आ जाओ भैया यहां से लिखने को। हाँ, जब आपको ये फ्लैट 50% ऑफ चाहिए तो मैं आपको एक फटाफट से कोड बता देता हूं। वो आपका कोड रहेगा SKS10, ठीक है। कोड जो रहेगा वो रहेगा SKS10, दिख रहा होगा, बढ़िया तरीके से दिख रहा है। इसका कोड यूज करिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा, और पर्सनली आप मेरे से भी जुड़े इसमें रहोगे, ठीक है। तो पूरी कहानी समझ आ गई, फालतू में इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। जो चीज है एग्जाम डेट्स मैंने आपको बता दी है, यही एग्जाम डेट्स रहेंगी, मुश्किल से 1 या 2 दिन इधर होगा, बस पढ़ाई करिए। आपके पास 120 दिन बचे हुए हैं, पर अगर मैं सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो मैक्सिमम 25 डेज है, आपके हाथ में है क्या करना है क्या नहीं करना है, करते रहिए। और अगर कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।